हलाल पर योगी सरकार के एक्शन से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़क गया है। बोर्ड के मेंबर मौलाना दरियाबादी का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने आरोप लगाया कि वोट पोलराइजेशन के लिए यह फैसला किया गया है। 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा, ऐसे और भी फैसले लिए जाएंगे जिससे हिंदू को पूरी तरह से पोलराइज किया जा सके। हलाल का मुद्दा बेवजह उछाला गया है और चुनाव नजदीक आते ही ये सब याद आ रहा है। हलाल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके भंडारण, प्रोडक्शन और स्टोरेज को लेकर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना दरियाबादी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, योगी सरकार ने हलाल के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनके प्रोडक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर भंडारण से लेकर हर चीज़ पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम इसको ये समझते हैं कि पोलराइजेशन की एक कोशिश है इलेक्शन के वक्त में। अपने वोटों को पोलराइज करना है, वरना स्मूथली बहुत दिनों से ये काम चल रहा था। आज क्या ज़रूरत पेश आई? जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं, जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देती हैं, तो जो कंपनियां लेती हैं उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहती है, वो खुद जा कर के लेती हैं और बाकायदा वहाँ से आदमी बुला करके अपना पूरा कारखाना दिखाती हैं कि ये हलाल हमारे यहाँ देखिए इस तरह से हलाल होता है। चर्बी अगर इस्तेमाल होती है चर्बी ऐसा हासिल करते हैं, तेल अगर होता है तेल ऐसा इस्तेमाल करते हैं, हड्डी अगर होती है तो हम हड्डी इस तरह की इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट हम करते हैं अच्छा खासा, हमारा एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएगा। और फिर एक मरतबा अगर शक हो गया, कहा जाता है कि जो एक्सपोर्ट होगा उसके लिए हलाल सर्टिफिकेट देते रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है, जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की गई है कि जो शाकाहारी खाने होते हैं उनको भी गलत तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट हलाल के दिए जा रहे हैं। इसको कितना जायज़ मानते हैं? जो कंप्लेन पुलिस की गई है, जिसका इन्वेस्टिगेशन यूपी एसटीएफ को अब दे दिया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन कर। देखिए, जो खालिश शाकाहारी, जो सिर्फ सब्जियों और घास से बनने वाली जो दवाएं हैं, उनके ऊपर हलाल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी कंपनी है, किसने ऐसा लिया है, वो तहकीकात उसकी होनी चाहिए। जो होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल सबके ऊपर अगर आप बंद कर देंगे तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। व्यापारियों का भी नुकसान होगा, सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा। और इंटरनेशनल जो हमारी साख है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के, वो भी बहुत शदीद तौर पर मुतासिर होगी। और ये जब मुझे लगता है कि ये इलेक्शन की वजह से ये सब हो रहा है। अब ये इलेक्शन आएगा तो इस तरह की और भी हरकतें होंगी। अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले मदरसों के बारे में एक शोर मचा था कि जो गैर कानूनी मदरसे हैं सब बंद हो गए, अब सब टाई फिश हो गया। कहाँ चले गए सब? वो गैर कानूनी मदरसे कैसे हो सकते हैं? आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 के तहत जो मदरसे कायम होते हैं वो कायम है, उनको रजिस्टर्ड करवाया गया है, उनका हिसाब किताब पेश किया जाता है, कैसा गैर कानूनी है? लेकिन उनको चाहिए कुछ ऐसा जिससे वोट पोलराइज हो सके।